कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और 7 लाख से ऊपर थोड़ा जो वो भी है जो 15 लाख या 20 लाख तक है उनको भी इतना मामूली टैक्स लगेगा जिससे कि आम जनता खुश है। आम पब्लिक की खाने वाली दालें हैं, हर चीज़ सस्ती होगी और मैं समझता हूँ कि इससे देश तरक्की पे जाएगा और इसके लिए मैं भारत सरकार को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने जनता का देखते हुए बजट बड़ा अच्छे ढंग से कोई नया टैक्स ना लगाते हुए एक पब्लिक का ख्याल रखा है। बहुत खर्चे दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और बेनिफिट ही दिया है। कई चीज़ें जैसे फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह और मोबाइल वगैरह की चीज़ सस्ती भी की है, उनके भी वो बधाई के पात्र हैं। जिस तरह ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ताकि हर साल के बजट नए ढंग से पेश होना है। जो आज का बेनिफिट है वो 1 साल के लिए जो है 1 अप्रैल से लागू होगा, वो 1 साल के लिए, अगले साल गवर्नमेंट क्या करती है, क्या पब्लिक को देती है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਵਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू मैडम। आप सवेरा अखबार को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जो घर घर जाके या बिजनेसमैन के जाके उनके अपने विचार ले रही है और वो लोगों तक पहुँचा रही है, इनके लिए मैं सवेरा अखबार वालों को या डिजिटल वालों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? मेरा ये मानना है कि जो भारत सरकार ने आपके बजट पेश किया है वो आम पब्लिक के लिए सबसे बड़ी तोहफा ये दिया है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और 7 लाख से ऊपर थोड़ा जो वो भी है जो 15 लाख या 20 लाख तक है उनको भी इतना मामूली टैक्स लगेगा जिससे कि आम जनता खुश है। तो मैं सब भारत सरकार को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि उसने आम जनता का ख्याल रखा है। उसने एजुकेशन के लिए भी और डिजिटल के लिए भी और पब्लिक के लिए भी जो सुविधाएं दी हैं, या किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी जो सुविधाएं दी हैं वो पब्लिक को एंड जो किसानों को सुविधा दी है एंड पब्लिक को उसका फ़ायदा मिलेगा, जिससे कि मैं समझता हूँ कि हर चीज़, चाहे अनाज है, चाहे सब्जी है, चाहे फ्रूट है, चाहे जो भी बच्चों आम पब्लिक की खाने वाली दालें हैं, हर चीज़ सस्ती होगी और मैं समझता हूँ कि इससे देश तरक्की पे जाएगा और इसके लिए मैं भारत सरकार को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने जनता का देखते हुए बजट बड़ा अच्छे ढंग से कोई नया टैक्स ना लगाते हुए एक पब्लिक का ख्याल रखा है। तो कोई नया टैक्स नहीं लगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हर गवर्नमेंट के बहुत खर्चे दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और बेनिफिट ही दिया है। कई चीज़ें जैसे फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह और मोबाइल वगैरह की चीज़ सस्ती भी की है, उनके भी वो बधाई के पात्र हैं। तो इस वास्ते भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने आम पब्लिक का ख्याल रखते हुए इस बजट को बहुत अच्छा पेश किया है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ देखते हो? मैं इस बार भी आज के दिन कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हर साल के बजट नए ढंग से पेश होना है। जो आज का बेनिफिट है वो 1 साल के लिए जो है 1 अप्रैल से लागू होगा, वो 1 साल के लिए, अगले साल गवर्नमेंट क्या करती है, क्या पब्लिक को देती है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। ਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਜਲੰਧਰ।